पढ़ाई करना शुरू कर दो। आज नहीं तो कल कभी ना कभी सफलता मिल ही जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों इस प्यारे से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको? 3 cubes having edges 18 centimeter, 24 centimeter and 30 centimeter respectively are melted and made into a new cube. Find the edge of new cube so formed. आपको बोला गया कि 3 क्यूब्स हैं जिनके एजेस आपको दे रखे हैं 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इन तीनों क्यूब को पिघलाकर एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है, नया क्यूब बनाया गया है। तो उस बड़े से क्यूब का आपको एज बताना है, उसका एज क्या होगा। तो सिंपल सी बात, मैंने फिगर ऑलरेडी बना रखे हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। आपको 3 क्यूब दे रखे थे, इन तीनों क्यूब्स के एजेस आपको पता है। जैसे फर्स्ट का एज आपको पता है, इसको हम A1 अज्यूम कर लेते हैं। ये A1 आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से अब यार थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है, इसको इसलिए मैं नीचे कर देता हूँ, इक्वल्स टू थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, 18 सेंटीमीटर को नीचे लिख दिया, ठीक है, ताकि पूरा आ जाए। दूसरे वाले इसका एज क्या दे रखा है? इसका एज आपको दे रखा है 24, इसको A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, इसको मैंने सेंटीमीटर को ऊपर अटका दिया, ठीक है, समझ जाना। तीसरे का एज, जिसका एज कितना दे रखा है? A3 कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। समझ गए? इन तीनों क्यूब के एजेस गिवन है, इन तीनों क्यूब को पिघलाकर ये बड़ा वाला क्यूब बना है। मतलब इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम का जो सम होगा वो इस क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है पता है? 3 अलग अलग क्यूब को पिघलाकर ये वाला क्यूब बड़ा सा क्यूब बना है। तो इसका अगर वॉल्यूम मान लो V1 होता है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम V3 है, तो भाई इन तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, इनका जो सम होगा वो इस वॉल्यूम, इस क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। समझ गए होगी इतनी बात? अब इस क्यूब का एज हमें फाइंड करना है, तो उसको मैंने ए अज्यूम कर लिया, इसको मैंने ए अज्यूम कर लिया, ए सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिख भी लेते हैं क्योंकि ये फाइंड करना है। लेट द एज ऑफ न्यू क्यूब, जो नया वाला क्यूब है या बिगर क्यूब कह दो, एक ही बात है, द एज ऑफ न्यू क्यूब बी ए सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों को पिघलाकर ये वाला बड़ा वाला क्यूब बना है, तो इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम का जो सम होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब कहने का यह है V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के, जिसको मैं अज्यूम कर लेता हूं V। या आप इसके नीचे लिख सकते हो V न्यू। ये न्यू का मतलब है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ये बड़े वाले क्यूब। समझ गए इतनी बात? इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एज का क्यूब। तो इसका एज कितना है? A1, तो क्या होगा इसका वॉल्यूम? A1 का क्यूब। सही हो गया। ऐसे वॉल्यूम ऑफ सेकंड का क्या है? एज। सेकंड क्यूब का एज A2 है, A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम का एज हमने A अज्यूम कर रखा है, तो मतलब A क्यूब। आपको बिल्कुल सही बात, इतनी सी बात तो हम बिल्कुल समझ में आ रही है, सही बात है, इतनी सी बात हम आराम से समझ गए कि 3 क्यूब है, तीनों को पिघलाकर बड़ा वाला क्यूब बना है, तो इन तीनों के वॉल्यूम का जो सम होगा इसके इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम हमने अज्यूम कर रखा है V न्यू। आपको कि बिल्कुल सही बात है, इतनी सी बात तो पहले पड़ गई। मैंने कहा फिर सही है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एज का क्यूब। पहले का एज A1 है तो A1 का क्यूब, दूसरे का एज A2 है तो A2 का क्यूब, तीसरे का A3 का क्यूब। आपको ये भी समझ में आ गई? मैंने कहा अब कुछ नहीं भाई, A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर, यहां प्लेस कर दो, क्या हो जाएगा? 18 का क्यूब। सेकंड में कितना दे रखा है? एज 24 का क्यूब। थर्ड का कितना दे रखा है? 30 का क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। आपको बिल्कुल यहां तक अब हमें समझ में आ गया। मैंने कहा आगे देखो 18 का क्यूब क्या होता है। आपको 18 का क्यूब तो बहुत बड़ी वैल्यू है भाई, याद रखने ना 30 तक के क्यूब आपको याद करने हैं। ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस में बोला है, बार बार बोलता हूँ भाई क्यूब याद कर लो, 30 तक के काम आएंगे। 18 का जो क्यूब होता है वो होता है 5 8 3 2। अब आता है 24 का क्यूब। 24 का क्यूब होता है 1 3 8 2 4। अब 30 का क्यूब तो आता ही होगा भाई 27,000 27000 इक्वल्स टू ए क्यूब। अब इन तीनों को सम करना है, तीनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 4 6 6 5 6 इक्वल्स टू ए
क्यूब। आपको कि बिल्कुल यहां तक तो अब समझ में आ गया। पहले आपने इनका क्यूब करा, वैल्यू लिखी, फिर तीनों को ऐड करा तो इतना आ गया 46,656। ठीक है, मैंने कहा इतना आ गया। अब ये ए का क्यूब है तो क्यूब को हटाएंगे इधर क्या आता है, क्यूब रूट हो जाता है। क्यूब रूट ऑफ 46656 इक्वल्स टू ए। तो क्यूब रूट क्या होता है 46,656 का, भाई क्यूब रूट होता है 36। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 36। आप कह सकते हो कि भाई ए कितना आ गया, ए आ गया 36 सेंटीमीटर। यही तो अज्यूम करा था, यही तो फाइंड करा था, करना था कि वॉल्यूम एज क्या होगा। ये एज आया, मैं वॉल्यूम बोल रहा था गलती से, ये एज आ गया 36 सेंटीमीटर। तो मतलब एज क्या हो गया इस वाले का, नए क्यूब का एज कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। यही तो फाइंड करना था। बहुत आसानी से किया, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। बस इन तीनों को पिघलाकर ये बड़ा वाला क्यूब बना है, तो तीनों का वॉल्यूम का सम इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के सम वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हमने कैलकुलेशन करी, एज आ गया आपके पास 36 सेंटीमीटर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो भाई कमेंट करके बताना भाई क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आपको। होप इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।